अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आलू की बहुत ही चटपटी और आसान सी रेसिपी बनाऊंगी। इसको बनाना बहुत आसान है, बहुत कम चीज़ों में बन जाता है। तो चले से बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक पतीला ले लिया, उसमें मैं अब आधा कप ऑलिव ऑयल शामिल करूँगी। आप कोई सा भी वेजिटेबल ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही तेल गर्म हो गया तो इस पर मैं शामिल करूँगी एक छोटी चमची सफ़ेद ज़ीरा। अब मैंने यहाँ पे 7 से 8 जवे लहसुन के ले लिए थे और उसे मैंने बारीक जो है चॉप कर लिया है हाथ से। तो इसे जो है आप 2 टेबल स्पून के करीब तकरीबन ये लहसुन है, ये शामिल कर लूँगी। यहाँ पर आपने ताज़ा लहसुन का इस्तेमाल करना है, यानी कि फ्रेश उसी वक्त आपने इसको चॉप करें या पीस के लेना है तो उसी वक्त फ्रेश उसको पीसें और फिर आलू के सालन में इस्तेमाल करें। इसका जायका बहुत अच्छा लगता है आलू के सालन में। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे जो है इसको हल्का सा सौते कर लिया है चंद सेकंड के लिए और अब मैं यहाँ पे इसमें टमाटर शामिल करूँगी। तो यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर ले लिए हैं और इसको भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी। साथ ही मैं इसमें टोमेटो प्यूरी शामिल करूँगी 2 क्यूब। यहाँ ये होममेड टोमेटो प्यूरी है। अगर आपके पास बाज़ार की प्यूरी हो तो आप उसमें 1 टेबल स्पून भर के टोमेटो प्यूरी का शामिल कर दें और अगर पास टोमेटो प्यूरी नहीं है तो इसमें आप 1 टमाटर का इजाफा कर दें। साथ ही थोड़े से खुश मसाले शामिल करूँगी, जिसमें सबसे पहले मैंने डाला है नमक हस्बे ज़रूरत। 1.5 टी-स्पून इसमें मैं कुटी लाल मिर्च शामिल करूँगी और साथ ही इसमें शामिल करूँगी इसमें 1 टीस्पून मैं पिसी हुई लाल मिर्च। आखिर में शामिल करूँगी इसमें 1/4 टीस्पून हल्दी। अब बस सब यहाँ मसाले शामिल करके अब इसकी मैं अच्छी तरह भुनाई कर लूँगी। इसको मुझे इतनी भुनाई करनी है कि इसकी टमाटर जो है अच्छी तरह गल जाएँ और साथ में सारे मसाले जो डाले हैं वो भी अच्छी तरह भुन जाएँ। यहाँ टमाटर जो है अच्छे खासे गल गए हैं, मशी हो गए हैं, इसकी भुनाई भी हो गई है काफ़ी हद तक। अब मैं यहाँ पे इसमें हरी प्याज शामिल करूँगी। तो हरी प्याज का जो ग्रीन वाला पार्ट होता है वो मैंने ले लिया है, उसको मैंने 1 कप भर के वो ले लिया है। उसको मैं टमाटर के मसाले में शामिल कर दूँगी और इसकी भी अच्छी तरह से 3 से 4 मिनट की भुनाई कर लूँगी। दरमियानी आँच पे 5 से 6 मिनट तक मैं इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लूँगी। थोड़ा-थोड़ा सा इसमें पानी शामिल करती जाऊँगी और उसकी भुनाई करती जाऊँगी ताकि मसाला जो है नीचे लगे नहीं। और बस इसकी जितनी अच्छी तरह भुनाई होगी आलू का सालन जो है वो उतनी ही ज़ायकेदार, उतनी ही मज़ेदार बनेगा। यहाँ पे देखिए इसको मैंने भुनाई करते हुए 5 से 6 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी आलू। यहाँ पे मैंने आलू जो है 1.25 किलो मैंने यहाँ पे आलू ले लिए थे, उसे धो के, छील के, काट के इसको मैंने क्यूब्स में काट लिया है और उसको अब मैं मसाले में शामिल कर दूँगी। आलू को मसाले में शामिल करके तेज़ आंच में मैं 3 से 4 मिनट तक आलू को भी अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। अच्छा, ये आलू की जो सब्ज़ी है ये सूखी भी बनती है और जो है शोरबे वाली भी बनती है। आज मैं इसको शोरबे वाली बनाऊँगी और अगर आपको सूखी बनानी हो तो उसको इस स्टेज पर जो है हल्का-सा पानी छींटे डाल करके इसको दम पे रख दें, तो फिर ये तैयार हो जाएगी। अब मुझे जो है इसको शोरबे वाली बनानी है तो अब मैं इसमें 2 से ढाई कप या जितना भी आपको जितना शोरबा बनाना है उसके हिसाब से इसे पानी शामिल कर लें। मैं इसमें 2 से ढाई कप इसमें पानी शामिल कर दूँगी और उसको फिर ढक करके गलने के लिए रख दूँगी। पानी में यहाँ पे उबाल आ गया है तो अब मैं इसको दम पर लगाऊंगी। इसके लिए मैंने यहाँ पे 4 से 5 मैंने हरी मिर्चें ले ली हैं, उसे शामिल कर दूंगी। साथ ही मैंने यहाँ पर 1 मुट्ठी भर करके बारीक कटा हरा धनिया शामिल कर दूंगी। इसमें खूब सारा हरा धनिया शामिल करें और इसे फिर दम पे लगा दूंगी ढक करके। इसे 20 से 25 मिनट तक इसको इतना पकाऊंगी कि ये जो है आलू इसमें अच्छी तरह से गल जाए। यहाँ पे 20 से 25 मिनट हो गए हैं और अब इसको देखिए आलू के जो ये सालन है बिल्कुल अच्छी तरह तैयार हो गया है। ये बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है, बहुत मज़ेदार बनती है। आप इसको रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स से बन जाती है, कोई ख़ास इसमें चीज़ें नहीं पड़ती। उबले हुए चावलों के साथ और रोटी या पराठे के साथ इसको सर्व करें और एंजॉय करें। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की रेसिपी पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।